बस सारे भाई ने राजा राम मटोर की राम राम। भाई साथियों, हम समझने बेरा कि कल +2 का रिजल्ट आया है हरियाणा बोर्ड का। और भाई शहीद भगत सिंह स्कूल की एक लड़की कैथल जिला में फर्स्ट आई है। और आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो, भाई शहीद भगत सिंह स्कूल है जो मटोर के अंदर, हम उसमें पहुंच गया और अंदर चलेंगे, उस लड़की से बात करांगे और जो रह के मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, उनसे ही बात करांगे। आ जाओ भाई। हो साहब राम राम। ले साथियों, इब ऑफिस के अंदर पहुंच चुके हैं और आप देखने लग रहे हो तस्वीरें, मास्टर जी भी है और वो गुड़िया जो जिले के अंदर फर्स्ट आई है वो भी है और उनसे बात करांगे। सबसे पहले तो बिटिया आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। तो आपका नाम पता बताओ बरी। सर मैं सलोनी डॉटर ऑफ श्री राम निवास खेड़ी सेरखा से हूँ। शहीद भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटोर का। तो सलोनी बेटा, आपकी जो जिला के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई है, जो इसका श्रेय है वो किसको देना चाहोगे? सर इसका श्रेय सबसे पहले मेरे माता पिता को जाता है और मेरे टीचर्स को जाता है। बिल्कुल। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई इतनी तैयारी करनी है और फर्स्ट आना है? सर ये मतलब पूरी गाइडेंस तो मुझे अपने टीचर से ही मिली है। घर पर आपने कितनी तैयारी करी है? घर पर सर मैं लगभग 5 से 6 घंटे हर रोज़ पढ़ती ही थी। स्टार्टिंग में थोड़ा कम, मतलब 4 घंटे से शुरू कर लेते हैं और फिर लास्ट मतलब एग्ज़ाम तक आते आते 5 से 6 घंटे हो जाते हैं। और लाइब्रेरी का मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रहा है। मैंने लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाती थी सर। बिल्कुल। और माइंड फ्रेश करने की बात आए तो माइंड फ्रेश आप कैसे करते हैं? माइंड फ्रेश सर मैं योगा करती हूँ और मतलब वॉकिंग कर लेती हूँ या फिर सिंगिंग कर लेती हूँ माइंड फ्रेश करने के लिए। बिल्कुल। तो जो आप यहाँ तक पहुँचे हो और भविष्य में आपका एम क्या है? सर मैं बीएससी फिजिक्स करना चाहती हूँ, यही मेरा एम है। बिल्कुल। और जो आने वाली जो लड़कियाँ है जो +2 में हुई है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी, मतलब अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करो। जितना वो आउटपुट मतलब देंगे, तैयारी करेंगे, उनको उतना रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेरे टीचर हमेशा ये कहते थे कि मतलब जितना यदि तू 100% की मेहनत कर रही है ना तो तुझे 100 जरूर मिलेगा, लेकिन बिना तैयारी के कभी 100 एक्सपेक्ट मत करना। बिल्कुल। और मैं गाँव वालों से सभी से कहना चाहूँगी कि लड़कियों को पूरा सपोर्ट करें उनको, ताकि वो आगे बढ़ सके। लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, जैसे आज जब खेलों की बात करी और आप इनके सुनने में आया था कि संस्कार के ऊपर भी आपकी क्या राय है? संस्कार सर मतलब इस संस्था से ना मुझे 12 साल हो गए, मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ, तो संस्कार की में कोई कमी नहीं है। यदि मुझे पूरे संस्कार मिले हैं सर मुझे, बहुत जरूरी है कि जो संस्था है पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों के ऊपर भी ध्यान देवे। यस सर। बिल्कुल। जो धन्यवाद। जो यहाँ के जो टीचर है कुलदीप जी भी हैं। कुलदीप जी राम राम। थैंक यू राजा राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने पर। जो आपके स्कूल की एक लड़की है जो जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करे है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? उसको लेकर मैं कहना चाहूँगा जी, मैं सबसे पहले तो मेरा जो स्टाफ है उसको बधाई देना चाहता हूँ पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, और माता पिता का सहयोग और स्कूल का जो वातावरण है, ये सब चीज़ें मतलब इसमें अहम रोल अदा करती हैं। तो हमने सुनना में आता है कि जो यू फर्स्ट पोजीशन का जो आपका दौर है वो कई सालों से चल रहा है। यस सर, हमारे लगातार 10 वर्षों में से 5 हमारी पोजीशन रही है और 5 में लगातार हम कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकंड थर्ड पर रहे हैं। बिल्कुल। तो साथियों एक बात जानकारी और देवा कि जो शहीद भगत सिंह स्कूल मटोर है, भाई हर काम में आगे रहा है, चाहे वो खेलों की बात करा या सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात करा या फिर गांव के अंदर भी कोई सामाजिक प्रोग्राम है उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग ले हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए राजा राम जी, समाज से बढ़कर कोई संस्था या कोई आदमी नहीं है। जो आदमी समाज के अंदर अपना योगदान नहीं दे सकता, हम उसको एक सामाजिक प्राणी नहीं कह सकते। इसलिए जब जब इस संस्था की गांव को या समाज को जरूरत पड़ी है तो ये 24 घंटे समाज के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल, धन्यवाद जी। और इस संस्था के जो प्रिंसिपल है रामविलास जी भी हैं, वो भी है। राम राम जी। राम राम जी, राजा राम जी। सबसे पहले तो मैं इस उपलब्धि के लिए गुड़िया सलोनी को बधाई देता हूँ, इसके माता पिता को बधाई देता हूँ ताकि उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, गुड़िया को पढ़ने का समय दिया। इसके बाद बात आती है स्टाफ मेंबर की, तो गुड़िया की इस उपलब्धि में पूर्ण रूप से सभी अध्यापक साथियों का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है और ये सहयोग अध्यापकों के साथ साथ मैनेजमेंट का भी इसको उपलब्धि है, श्रेय जाता है
क्योंकि बिना मैनेजमेंट की किसी भी प्रकार की सहायता के बिना हम ये उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते थे सर। जैसे विज्ञान संकाय में हमारी इस गुड़िया ने पूरे कैथल ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए स्टाफ ने जो मेहनत की और मेहनत करने के लिए जो भी शिक्षा के लिए ज़रूरी सामग्री चाहिए थी, वो जैसे भी हम मैनेजमेंट को या मालिक को, प्रबंधक महोदय को, संस्थापक महोदय को जब भी बोलते हैं, उसी समय जो हमें सहायता चाहिए उसी समय हमें उपलब्ध कराई जाती है, जिसका प्रयोग करके हमने ये पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त करने में एक सफलता हासिल की है। इस स्कूल में जो बेटियां आगे बढ़ रही है, तो क्या इन लड़कियों के लिए कोई विशेष छूट या कोई विशेष ऑफर होने वाला है? हाँ राजा राम जी, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है। मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि जो भी इस प्रकार जैसे ये सलोनी बेटिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इससे पहले मेरे बाजू में खड़ी है गुड़िया मुस्कान डॉक्टर ऑफ श्री रमेश कुमार, इसने हरियाणा बोर्ड में 9वां स्थान हासिल किया था। तो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम विशेष जैसे फीस वगैरह में छूट देते हैं सर, और उनके लिए जो भी उनको जिस प्रकार की भी वो स्ट्रीम चाहते हैं या पढ़ाई चाहते हैं या कोई भी जैसे लैब का या लाइब्रेरी का जो भी उनको आवश्यकता होती है, ये संस्था मालिक इनको उपलब्ध करवाते हैं। हमारे बीच में जो स्कूल के संचालक है बलजीत सर हैं, इनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राधा ठीक हो जी? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। जो इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी है इस लड़की ने, तो उसको लेकर मतलब आप क्या कहना चाहोगे? मैं इस अचीवमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ कि बच्चे जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का उतना ही फल उनको मिलता है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे वो बच्चे उतने ही आगे जाएंगे। यही हमारा बच्चों को लगातार समझाने की कोशिश रहती है कि बेटे की जो मेहनत है वो मेहनत ही रंग लेके आएगी। बिल्कुल जी। और लगातार 10 सालों से हमारे बच्चे लगातार 10 सालों से इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं और लगातार कंसिस्टेंटली उनका रिजल्ट इम्प्रूव हो रहा है। बिल्कुल सर। सर, 2 लड़की और है जो इनकी जो अचीवमेंट है वो क्या है? ये गुड़िया जो है प्रियंका, इन्होंने मेडिकल संकाय में टॉप किया है स्कूल को, शायद डिस्ट्रिक्ट में भी पोजीशन है इनकी। आपकी बात? हाँ जी। और बड़े मेहनत और लगन से बच्चा ने और हमारा जो स्टाफ है बिल्कुल समर्पित भाव से बच्चों को तैयारी करवाता है, और निष्ठा से, उसी निष्ठा और समर्पित भावना और बच्चों की मेहनत से ये रिजल्ट संभव हो सकते हैं। तो प्रियंका बेटा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। मैं 12 साल से यहाँ पे पढ़ रही हूँ, और पहले इस स्कूल में मेडिकल स्ट्रीम नहीं था, तो हमने कहा कि मेडिकल स्ट्रीम, तो सर ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा टीचर अवेलेबल किया जिन्होंने हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस करी, और ड्यू टू कोऑपरेशन ऑफ ऑल टीचर्स आई स्टैंड देयर दिस पोजीशन पे। और टीचर्स के अलावा मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और उनके मोटिवेशन से मैं आज इस स्टैंड पर खड़ी हूँ। और खेलों के उसमें भी मैंने नेशनल खेला खो खो में इसी स्कूल से, महाकुंभ में भी खेला और नेशनल भी खेला खो खो में, तो इस स्कूल का कभी भी एहसान नहीं। और स्पेशली मेरी लाइफ में मेरे ताऊ जी ने बहुत रोल किया है मुझे मोटिवेट करने में। तो मुस्कान बेटा, पिछली बार आपने हरियाणा के अंदर टॉप 10 में आपका नाम था, लेकिन अब की बार जो आने वाले में +2 में अब क्या करना चाहोगे? सर, हम कोशिश करना चाहेंगे कि जो हमारे बड़े भाई बहन हैं कि उनसे भी अच्छा करें। बिल्कुल। राजा राम जी, हमारी मैनेजमेंट की एक घोषणा थी कि जो बच्चा हरियाणा में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आएगा उसको हम 51,000 रुपये से सम्मानित करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी गुड़िया ने कैथल जिला में प्रथम स्थान हासिल किया है। एक छोटी सी भेंट हरियाणा टॉप 10 में भी है, और मैनेजमेंट की तरफ से एक छोटी सी भेंट 21,000 रुपये का चेक देकर हम इसको सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जी। देखो सर, माहौल बहुत पॉजिटिव है, और जहाँ तक मेरी बात कर रहे हैं आप, मैं MDN स्कूल कलायत में 7 साल से मैं इंग्लिश लेक्चरर के पद पर रहा, और उसके बाद मैं यहाँ SBS में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। और इस उपलब्धि का मेन कारण ये है कि जो बलजीत सर हैं, इन्होंने मतलब एक टीचर्स को खुले रूप से मतलब फ्रीली काम करने की छूट देते हैं ये, और टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, उसी के बलबूते पर सर ये अच्छे परिणाम रहे हमारे। मैं सभी बच्चों को यानी सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो इस संस्था का है ये पढ़ाई के साथ साथ यानी संस्कार भी देती है। ये इतने और दूसरी संस्थाएं में मैंने ऐसे नहीं देखा। मैं गवर्नमेंट जॉब करके आया हूँ, गेस्ट टीचर था मैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कमालपुर से रिटायर्ड हूँ, और ये सभी बच्चों को यानी मैं यहाँ बधाई देता हूँ। बिल्कुल जी।